बारिश खत्म होने के बाद भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले गए 5-5 ओवर के मैच में सूर्य कुमार यादव, अभिषेक शर्मा और संजू बाबा नाम का आया तूफान। टीम इंडिया के यह तीनों खतरनाक बल्लेबाजों ने 5-5 ओवर के इस महामुकाबले में इतने सारे लंबे लंबे छक्कों का बवंडर खड़ा करने का काम करते हैं कि पूरा कैनबरा का स्टेडियम हिल जाता है। ऑस्ट्रेलिया का हर एक गेंदबाज 5-5 ओवर के इस मैच में हिंदुस्तान के इन तीनों बल्लेबाजों की खतरनाक लंबे लंबे छक्का मारने की काबिलियत वाली बल्लेबाजी के सामने पूरी तरह से नेस्तानाबूद हो जाते हैं। 5-5 ओवर के इस महामुकाबले में युवराज का यह चेला अभिषेक शर्मा तो पूरी तरह से ज्वालामुखी बन जाता है। अपने सिर पर कफन बांधकर मैदान पर उतरे आग का गोला बनाकर अभिषेक शर्मा ने पारी के पहले ओवर की पहली ही गेंद से सिर्फ लंबे लंबे छक्कों से बात करने का काम करते हैं। ऑस्ट्रेलिया का हर एक गेंदबाज 5 ओवर के इस महामुकाबले में हिंदुस्तान के 3 बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव, अभिषेक शर्मा और संजू बाबा के लंबे लंबे छक्कों की बरसात वाली खतरनाक बल्लेबाजी के सामने टीम इंडिया के इन तीनों बल्लेबाजों के सामने टीम इंडिया के इन तीनों बल्लेबाजों के कदमों में गिरकर रहम की भीख मांगने पर मजबूर हो जाते हैं। दोस्तों, आखिरकार बारिश के बाद खेले गए भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 5-5 ओवर के रोमांचक महामुकाबले में हिंदुस्तान के यह तीनों खतरनाक बल्लेबाज अभिषेक शर्मा, सूर्य कुमार यादव, संजू बाबा ने कितने गेंदों पर कितने रनों की तूफानी पारी खेलते हैं और इस दौरान यह तीनों बल्लेबाजों ने कितने सारे लंबे लंबे छक्कों का बवंडर खड़ा करने का काम करते हैं। दोस्तों, इस महामुकाबले में ऑस्ट्रेलिया के कप्तान मिचेल मार्श टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला करते हैं। पहले गेंदबाजी करने का फैसला ही मार्श की ज़िंदगी का काफ़ी ज़्यादा घटिया फैसला साबित होता है, क्योंकि दोस्तों बारिश ख़त्म होने के बाद यह महामुकाबला सिर्फ 5-5 ओवर का खेला जाता है। हिंदुस्तान के ओपनर बल्लेबाज अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल पारी के पहले ओवर की पहली ही गेंद से लंबे लंबे छक्कों का बरसात करने का काम करते हैं। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से पारी का पहला ओवर लेकर आए थे ऑस्ट्रेलिया के युवा तेज गेंदबाज नाथन एलिस। दोस्तों, नाथन एलिस के पहले ओवर की पहली ही गेंद पर अभिषेक शर्मा ने कवर के ऊपर से शानदार 104 मीटर का लंबा सा छक्का जड़कर अपना भी खाता खोलने का काम करते हैं और हिंदुस्तान का भी खाता खोलने का काम करते हैं। दोस्तों, नाथन एलिस की दूसरी गेंद जो कि एक शॉर्ट ऑफ गुड लेंथ गेंद होती है और अभिषेक शर्मा इस गेंद पर भी छक्का मारने के लिए जाते हैं, मगर दोस्तों इस बार अभिषेक शर्मा के बल्ले और गेंद में कोई टकराव नहीं होता है और नाथन एलिस की इस ओवर की तीसरी गेंद जो कि एक वाइड यॉर्कर गेंद होती है और यॉर्कर गेंद को भी अभिषेक शर्मा फुल टॉस में बदलते हुए सामने की तरफ शानदार लंबा सा छक्का जड़ देते हैं। और दोस्तों, नाथन एलिस के इस ओवर की चौथी गेंद पर अभिषेक शर्मा ने लेग साइड की तरफ आसानी से खेलकर सिंगल लेकर अपने बड़े भाई साहब शुभमन गिल को स्ट्राइक दे देते हैं। फिर क्या दोस्तों, शुभमन गिल भी नाथन एलिस की इस ओवर की पांचवी गेंद पर लेग साइड की तरफ शानदार 104 मीटर का लंबा सा छक्का जड़कर अपना खाता खोलने का काम करते हैं। दोस्तों, शुभमन गिल नाथन एलिस की इस ओवर की आखिरी गेंद पर भी छक्का मारने का प्रयास करते हैं, मगर दोस्तों इस बार शुभमन गिल बाउंड्री लाइन पर खड़े टीम डेविड के हाथों कैच आउट हो जाते हैं। शुभमन गिल के आउट होने के बाद हमारे कप्तान साहब सूर्य कुमार यादव नाम का तूफान आता है। सूर्य कुमार यादव तो क्रिकेट की 22 गज की पट्टी पर कदम रखते ही सिर्फ छक्कों की बरसात करना चालू कर देते हैं, क्योंकि दोस्तों यादव से सूर्या को अच्छे से मालूम था कि यह महामुकाबला सिर्फ 5-5 ओवर का खेला जा रहा है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा रन बनाना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। इसी वजह से सूर्य कुमार यादव पूरे क्रिकेट जगत वालों को और कैनबरा के ऐतिहासिक स्टेडियम पर बैठे हुए हजारों दर्शकों को काफ़ी महीने बाद अपना 360 डिग्री वाला अंदाज दिखाने का काम करते हैं। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से पारी का दूसरा ओवर जोश हेजलवुड लेकर आते हैं और दोस्तों जोश हेजलवुड के इस ओवर की पहली ही गेंद पर सूर्य कुमार यादव एबी डिविलियर्स के अंदाज में पीछे की तरफ घूमकर शानदार 112 मीटर का लंबा सा छक्का जड़ देते हैं। सूर्या के इतने लंबे छक्के को देखने के बाद कैनबरा के स्टेडियम पर बैठा हुआ हर एक कंगारू दर्शक अपने दांतों तले उंगली चबाने पर मजबूर हो जाता है। दोस्तों, सूर्य कुमार यादव का बल्ला काफ़ी समय से खामोश था। एशिया कप में भी सूर्य कुमार यादव अपने बल्ले से उतना कमाल नहीं कर पाए थे, मगर दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेले गए पहले T20 मैच में जो कि 5-5 ओवर का खेला जाता है और 5-5 ओवर के इस मैच में सूर्य कुमार यादव ने अपने बल्ले की असली ताकत एक बार फिर से पूरे क्रिकेट जगत वालों को दिखाने का काम करते हैं। दोस्तों, सूर्या और अभिषेक की खतरनाक और लंबे लंबे छक्का मारने की काबिलियत वाली शानदार बल्लेबाजी के दम पर हिंदुस्तान की टीम का स्कोर 5-5 ओवर के इस महामुकाबले में 2 ओवर
की समाप्ति के बाद ही 50 रनों के पार पहुंच जाता है। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से पारी का तीसरा ओवर लेकर आते हैं ऑस्ट्रेलिया के स्पिनर मैथ्यू कुन्हेमान। और दोस्तों मैथ्यू कुन्हेमान की पहली ही गेंद जो कि एक फ्लाइटेड और गूगली गेंद होती है। और दोस्तों ऑस्ट्रेलिया का यह युवा स्पिनर गेंदबाज मैथ्यू कुन्हेमान पहली ही गेंद जो कि एक फ्लाइटेड और गूगली भरी गेंद डालकर अभिषेक शर्मा को ललचाने की कोशिश करता है। मगर दोस्तों युवराज का यह चेला अभिषेक शर्मा कहाँ पीछे हटने वाला था। अभिषेक शर्मा को तो इसी तरह के गेंद का इंतजार रहता है और कुन्हेमान का स्वागत भी अभिषेक शर्मा एक लंबे से छक्के के साथ करते हैं। दोस्तों मैथ्यू कुन्हेमान की इस ओवर की दूसरी गेंद जो कि एक वाइड यॉर्कर गेंद होती है और इस गेंद पर भी अभिषेक शर्मा युवराज के स्टाइल में कवर के ऊपर से शानदार 104 मीटर का लंबा सा छक्का जड़ देते हैं। दोस्तों अभिषेक शर्मा कुन्हेमान की इस ओवर की तीसरी गेंद पर सिंगल लेकर अपने बड़े भाई साहब सूर्या को स्ट्राइक दे देते हैं। फिर क्या दोस्तों यादव सिर सूर्य कुमार यादव मैथ्यू कुन्हेमान की इस ओवर की आखिर के 3 गेंदों पर लगातार 3 लंबे लंबे छक्कों की बरसात कर स्टेडियम पर बैठे हुए हजारों हिंदुस्तानी दर्शकों का सर गर्व से ऊंचा कर देते हैं। दोस्तों टीम इंडिया का स्कोर 4 ओवर की समाप्ति के बाद 80 रन तक बन गया था। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से पारी का आखिरी ओवर लेकर आते हैं जोश हेजलवुड। और दोस्तों जोश हेजलवुड के इस ओवर की पहली ही गेंद पर अभिषेक शर्मा एक और लंबा सा छक्का जड़ देते हैं। दोस्तों जोश हेजलवुड की दूसरी गेंद जो कि एक बाउंसर गेंद होती है और इस गेंद पर छक्का मारने के प्रयास में अभिषेक शर्मा बाउंड्री लाइन पर खड़े ग्लेन मैक्सवेल के हाथों कैच आउट हो जाते हैं। दोस्तों अभिषेक शर्मा सिर्फ 12 गेंदों पर 60 रनों की शानदार पारी खेलते हैं। इस दौरान अभिषेक के बल्ले से 9 लंबे लंबे छक्कों की बरसात भी होती है। अभिषेक के आउट होने के बाद संजू बाबा नाम का भी तूफान आता है और संजू बाबा मैदान पर आते ही जोश हेजलवुड की अगली ही गेंद पर लंबा सा छक्का जड़ देते हैं। दोस्तों हेजलवुड की तीसरी गेंद जो कि शॉर्ट ऑफ गुड लेंथ गेंद होती है और इस गेंद पर संजू बाबा मिड विकेट के ऊपर से शानदार चौका जड़ देते हैं। ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज जोश हेजलवुड के इस ओवर की तीसरी गेंद जो कि वाइड यॉर्कर गेंद होती है और इस गेंद पर संजू बाबा अपना एक कदम बाहर की तरफ निकाल कर लेग साइड की तरफ शानदार 103 मीटर का लंबा सा छक्का जड़ देते हैं। दोस्तों संजू बाबा हेजलवुड के इस ओवर की चौथी गेंद पर सिंगल लेकर सूर्या को स्ट्राइक दे देते हैं। और दोस्तों सूर्य कुमार यादव हेजलवुड के इस ओवर की 5वीं और 6वीं गेंद पर 2 और लंबे लंबे छक्कों की बरसात कर टीम इंडिया के स्कोर को 5 ओवर की समाप्ति के बाद 120 रनों तक पहुंचा देते हैं। हिंदुस्तान द्वारा दिए गए 120 रनों के पहाड़ जैसे टारगेट के जवाब में ऑस्ट्रेलिया की पूरी टीम 5 ओवर खेलकर सिर्फ 80 रन ही बना पाती है। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से सबसे ज़्यादा मिचेल मार्श ने 42 रनों की पारी खेलते हैं।